हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, इसमें एडवांस टैक्स का पेमेंट किसे करना है, कब करना है, कितने परसेंटेज से करना है और यदि एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगती है, एडवांस टैक्स को पे करने की लास्ट डेट क्या है और ऑनलाइन एडवांस टैक्स कैसे पे करते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एडवांस टैक्स का पेमेंट किसे करना होता है। एडवांस टैक्स के पेमेंट के लिए 10,000 रुपीज़ का जो रूल है ये फॉलो किया जाता है कि यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपीज़ के ऊपर आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में आपने एस्टिमेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि हमारी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 25,000 आ रही है और उसमें से आपका ऑलरेडी किसी इनकम पे टीडीएस या फिर कोई खर्चा आपने किया हुआ उस पर टीसीएस कट चुका है, तो आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है और उसमें से टीडीएस और टीसीएस माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी बचती है, यदि वो 10,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करती है तब आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। अब एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है किसके द्वारा किया जाता है? नॉर्मली यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनका तो टीडीएस पहले ही कट जाता है, लेकिन उनके कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी को सेल किया तो उस पर कैपिटल गेन हो गई, रेंटल इनकम हो सकती है या इंटरेस्ट की इनकम सेविंग या फिर फिक्स डिपॉजिट की हो सकती है। सेकेंड, यहाँ पे कोई फ्रीलांसर है, प्रोफेशनल्स हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर्स हैं, तो ये सभी पर्सन को अपना कैलकुलेशन कर लेना है। और यहाँ पर देखिए एक एग्जेम्पशन दिया जाता है सीनियर सिटीजन को कि यदि आपकी एज 60 ईयर्स या उसके एबव है, इवन कि आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी वो 10,000 रुपीज़ के ऊपर चली जाती है तो भी आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी जो भी इनकम होनी चाहिए वो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें कि आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट कब करना होता है, इसका ड्यू डेट क्या होता है, कितने परसेंट से आपको करना होता है। अब एक रेगुलर टैक्स पेयर की हम बात करें तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो फर्स्ट ड्यू डेट होता है जून 15, इसमें आपको टोटल जो भी टैक्स लायबिलिटी आप कह रहे हो उसकी 15% आपको एडवांस टैक्स पे कर देना होता है। सेकेंड ड्यू डेट होती है सितंबर 15, जिसमें कि 45%, मतलब 15% तो ऑलरेडी आपने पे किया और 30% आपको 15 सितंबर तक पे करना होता है। यदि आपने 15% ये नहीं पे किया हुआ है तो आपको 45% क्यूमुलेटिव बेसिस पे 15 सितंबर तक पे करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिसंबर 15 तक 75% और मार्च 15 तक 100% आपको पे करना होता है। ऐसे टैक्स पेयर जिनके ऊपर की 44AD या 44ADA एप्लीकेबल है, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को आप ऑप्ट करते हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर ये ड्यू डेट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आपको 100% जो एडवांस टैक्स होता है वो 15 मार्च तक यानी 2026 तक आपको डिपॉजिट करना है। लेकिन इनकम टैक्स के लॉ में एक थ्रेशोल्ड लिमिट है एडवांस टैक्स की कि आपको 15 मार्च 2026 तक ये जो 100% है ये आपको क्लियर करना है। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर जब आप फाइल करते हो, कैलकुलेशन आप करते हो, तो उस टाइम पे वो देखता है 90%, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है कि आपका जो एडवांस टैक्स है वो 90% 31 मार्च तक क्लियर होना चाहिए। इवन कि आप 15 मार्च को मिस कर गए, लेकिन आप यदि 31 मार्च के पहले 90% पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो भी आप पेनाल्टी से बच सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि हम इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स का पेमेंट ना करें तो क्या होगा, हम आईटीआर फाइल करते समय ही अपने एडवांस टैक्स को पे कर दें। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि आपको पेनाल्टी पे करनी होती है और पेनाल्टी 234B और 234C में जो है चार्ज किया जाता है आईटीआर फाइल करते समय। एग्जाम्पल के लिए आपकी 50,000 रुपीज़ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आई तो 15 जून तक आपको 7,500 रुपीज़ डिपॉजिट करना है। 15 सितंबर तक टोटल 22,500 आपका आ रहा है, जिसमें कि आपने लेट से कि 7,500 आपने पहले डाल दिया, तो आपको रिमेनिंग 15 सितंबर तक जमा करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि इन सभी को आपने मिस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, सबको आपने मिस कर दिया, आपने पेमेंट किया ही नहीं। ऐसे केस में आईटीआर फाइल करते समय पेनल्टी लगेगी 234C में और 234B में। 234C में 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 7,500 रुपीज़ पे अप्रैल मई जून का 1% पर मंथ के रेट से 225 ये इंटरेस्ट आएगा, इसका 675 आएगा नेक्स्ट वाला, फिर 1125। इस तरीके से आपकी टोटल जो इंटरेस्ट होगी 234C में 2525 होगी। सिंस कि आपने ये एडवांस टैक्स पे नहीं किया, आपने शॉर्टफॉल किया,
या हो सकता है कि आपने पार्शियल पेमेंट किया हो, पार्शियल पेमेंट ना किया हो, तो भी इंटरेस्ट लगता है। अब यहाँ पे 234B में क्या होता है कि आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो अप्रैल से और टिल द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है, आपको 1% का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा जो है पे करना होता है। अब ऐसे केस में ये टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आई हुई है 50,000, इस पे 1% के रेट से मान लीजिए कि आपने 4 मंथ यानी कि जुलाई में आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में 4 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 2,000 रुपीज ये लगे। टोटल यहाँ पर आपकी जो 234B और 234C मिलाकर और जो टैक्सेस है 54,525 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4,525 रुपये आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, जो कि बेवजह। अब जो 90% का थ्रेशोल्ड हमने बताया था कि आप यदि 90% क्लियर कर देते हो, मान लो कि आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपए आ रही है, 90% 1,80,000 रुपीज आ रहा है, 31 मार्च तक 180 आप जमा कर देते हो, तो ऐसे केस में जो 234B में पेनाल्टी लग रहा था अप्रैल मंथ से लेकर टिल द डेट ऑफ फाइलिंग द ITR, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन आपने यदि 90% पेमेंट नहीं किया, लेट से कि आपने 1,60,000 पेमेंट किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाख रुपीस आपकी लायबिलिटी थी, आप 160 ही जमा किए, तो 40,000 रुपीस आपका डिपॉजिट नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में 234B का जो पेनाल्टी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी चेक किया जाता है कि क्या जून, सितंबर या फिर दिसंबर में आपने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट 234C में चार्ज होता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको 31 मार्च 2026 तक अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। अब कैसे डिपॉजिट करना होता है, एडवांस टैक्स पे करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको ई पे टैक्स का सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, देन आपको कंफर्म करना है पैन, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, OTP आप इंटर करिए, देन आपको लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का सेक्शन दिख रहा है, इसमें एडवांस टैक्स 100 वाले हेड्स में आपको डिपॉजिट करना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपको 26-27 सेलेक्ट करना है, गलती से भी आप 25-26 मत सेलेक्ट करिएगा। 26-27 सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना टैक्स का अमाउंट इंटर करिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इससे पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, RTGS, नेफ्ट या फिर पेमेंट गेटवे, ठीक है। पेमेंट गेटवे में आपने इस पे लेट से सेलेक्ट किया आपने, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपके यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन आते हैं, आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और इस QR कोड को अपने फोन से आप स्कैन करिए, अपने एडवांस टैक्स को आप पे करें। जैसे पे करेंगे आपको यहाँ पे एक चालान जो है स्टेटमेंट डाउनलोड करने को मिल जाएगा, आपका टैक्स डिपॉजिट हो जाएगा। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।